अखाड़ों की महाकुंभ में छावनी प्रवेश पूरी हो जाएगी। बड़ा उदासीन अखाड़े की छावनी प्रवेश यात्रा के साथ ही सभी अखाड़ों के आने का काम पूरा हो जाएगा। तो कल से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है और ऐसे में आज जो है आखिरी अखाड़े का छावनी प्रवेश रहने वाला है। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का आज प्रवेश है। सभी 13 अखाड़ों का प्रवेश इसी के साथ पूरा हो जाएगा। तो कल से महाकुंभ की शुरुआत है जो 26 फरवरी तक जारी रहेगी। महाकुंभ में सिख परंपरा के अखाड़े पंचायती अखाड़ा निर्मल का छावनी प्रवेश हुआ। अखाड़े की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से निकाली गई। निर्मल अखाड़े की पेशवाई ऐतिहासिक पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी से अखाड़े के ईष्ट देव गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में निकाली गई। अखाड़े में घोड़े और ऊंट के साथ ही बग्गियों पर जहां अखाड़े के महामंडलेश्वर मंडलेश्वर श्री महंत और महंत सवार थे। तो घोड़े और ऊंट पर यह सवारी निकाली गई। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार अखाड़ों का प्रवेश हो रहा है और 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ ही महाकुंभ का आगाज हो जाएगा और जो सनातन का वैभव है वो इस पेशवाई में नजर आ रहा है। और निर्मल अखाड़े की ये पेशवाई है। श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल में आप देख सकते हैं घोड़े हैं शामिल हैं और तमाम यहाँ पर बग्गियां और रथ शामिल किए गए हैं, जिनमें अखाड़े के महामंडलेश्वर मंडलेश्वर और इसके साथ साथ तमाम महंत श्री महंत हैं और सुंदर झांकियां इसमें निकाली गई हैं। भगवान शिव के जो गण हैं वो भी इसमें दिखाई पड़ रहे हैं और अनोखे अंदाज में ये यहाँ पर बिल्कुल अद्भुत नजारा यहाँ पर महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। और जो अलौकिक है जो प्रयागराज की सड़कों पर उतरा है, जनमानस जो है वो इस नजारे को देखने के लिए साधु संतों का आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर है। निर्मल अखाड़े के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं और बीजेपी के फार ब्रांड नेता भी हैं, 7 बार के सांसद हैं, साक्षी महाराज का रथ सामने दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर चल रहे हैं बैंड बाजे की धुनों पर। यहाँ पर ये पूरी शोभा यात्रा यानी कि पेशवाई निकाली जा रही है। महाकुंभ छावनी शोभा यात्रा जो निर्मल अखाड़े की अगर बात करें तो 7 परंपरा के अखाड़े हैं और 3 अखाड़े परंपरा के, 3 उदासीन परंपरा के जो अखाड़े हैं उसमें निर्मल अखाड़े का भी नाम आता है। तो क्या कभी आपका सामना ऐसे बाबाओं से हुआ है जो हाथ की मुट्ठी बांधकर आपको चमत्कार दिखाते हैं और उस मुट्ठी में कुछ ऐसा निकलता है जिस पर आप यकीन कर लेते हैं? ऐसे बाबा खेल दिखाने वाले होते हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। महाकुंभ में आए रुद्राक्ष बाबा ने तंत्र साधना और खेल वाले बाबाओं का अंतर बताया है। सुनिए। साधु संतों के अनोखे रंग प्रयागराज महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं। कोई बाबा रुद्राक्ष सिर पर धारण किए हैं, कोई सिर पर मोर पंख लगाए हैं तो किसी के सिर पर कबूतर बैठा है। आप इन सब रंगों को देखकर सोच रहे होंगे कि बाबाओं के कितने रंग हैं, लेकिन आपका सामना कई बार ऐसे बाबाओं से भी हुआ होगा जो पलक झपकते ही आपको चमत्कार दिखाते हैं और हाथ में रुद्राक्ष या फिर समुद्री सीप दिखाते हैं, मुट्ठी बांधकर मंत्र पढ़ते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे चमत्कार कर दिया और आप उस पर भरोसा भी कर लेते हैं। लेकिन कुंभ में आए रुद्राक्ष बाबा ने ऐसा करने वाले बाबाओं की पोल खोल दी है। रुद्राक्ष बाबा का कहना है कि ये सब खेल दिखाने वाले हैं, ये बाबा नहीं है।
ये खेल दिखाने वाले हैं या तमाशा दिखाने वाले हैं। सिद्धि कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। सिद्धि एक साधना है और साधना कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। क्या वो तो जो गुप्त रखते हैं, अंतःकरण में हमारे हैं, हमने भजन किया, आपको कुछ कोई आशीर्वाद दिया और वो फलीभूत होगी, वो है सिद्धि। सिद्धि नहीं, वो भी हमारे साधना का फल है। जो सन्यासी सभी संत निष्काम भजन करते, सबको आशीर्वाद प्रदान करते, उसमें वो स्वतः ही मिल जाते हैं। जाहिर है रुद्राक्ष बाबा ये बताना चाह रहे हैं कि तंत्र साधना और साधु की तपस्या दोनों अलग अलग चीजें हैं और जादू टोना खेल तमाशा दिखाने वाले करते हैं, उनका इस साधना से दूर दूर तक नाता नहीं है। सात्विक सिद्धि और साधना के लिए लंबे समय तक साधु तप करते हैं, उनकी इसी तपस्या के जरिए शक्ति मिलती है। इसी सात्विक साधना से ऐसे संत भक्तों के भले के लिए आशीर्वाद देते हैं। सात्विक साधना कभी नहीं होने वाली नहीं होती है। देखो, सिद्धि के लिए प्रयास नहीं, हमारे कई प्रकार की सिद्धियाँ होती है। एक तो तंत्र माध्यम से, तंत्र क्रिया के माध्यम से, एक सात्विक क्रिया के माध्यम से। सात्विक जो सिद्धि होती है वो अक्षय होती है, कभी नष्ट होने वाले, कभी खत्म होने वाले नहीं होते हैं। तो अब तकरीबन अधिकांश साधु संत जो है सात्विक साधना करते हैं। सात्विक साधना में क्या होता है, सिद्धि कोई वस्तु नहीं है। सिद्धि के लिए हम लोग साधना नहीं करते, साधना करते हैं, उसके फलस्वरूप हम किसी को आशीर्वाद दे देते हैं। वो आशीर्वाद साधना के रूप में मेरे साधना रख के उसको फलीभूत हो जाता है, उसको लोग सिद्धि मान लेते हैं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ सज चुका है। ऐसे में बाबाओं की अनोखी कहानियां भी आपके सामने आ रही हैं। बहरहाल रुद्राक्ष बाबा ने तंत्र साधना और जादू के बीच अंतर बताने की कोशिश की है, जिसे खेल दिखाकर आपको झांसे में लेने वाले बाबाओं से आप बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं महाकुंभ में लेजर लाइट शो का आयोजन किया जा रहा है। लेजर लाइट की किरणें संगम के बीच अजब छटा बिखेर रही है। पानी पर पड़ रही किरणें बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। भव्य दिव्य महाकुंभ में ये लेजर शो चार चांद लगा रहा है। आप भी देखिए जरा ये अद्भुत नजारा, लेजर शो का ये अद्भुत नजारा, जिससे संगम की नगरी इस वक्त प्रयागराज में लगाया गया है ये लेजर शो, और ये अपनी छटा बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। पानी पर रंग बिरंगी लाइटें संगम नगरी की शोभा को और बढ़ा रही है। आस्था के महापर्व महाकुंभ को लेकर देश से लेकर दुनिया तक जबरदस्त उत्साह है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां व्यवस्था परखने में जुटी है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ नगरी दुल्हन की तरह सज चुकी है। त्रिवेणी के संगम रेती पर लगने वाले सनातन के सबसे बड़े मेले के लिए मेला प्रशासन तैयार है। संगम नगरी में शुरू होने वाले महाकुंभ से पहले ही यहाँ आध्यात्मिकता के सुंदर नजारे देखने को मिलने लगे हैं। महाकुंभ में सब संतों की अपनी अपनी महिमा देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों के पंडाल देखते ही बन रहे हैं। जूना अखाड़े का भव्य पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। 35 दिनों में इस पंडाल का निर्माण किया गया। ये पंडाल काफी भव्य बनाया गया है और किसी आलीशान महल से कम नहीं है। अखाड़े का पंडाल 4.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पर बनाया गया है। पंडाल के अंदर तमाम सुविधाएं भी मौजूद हैं। महाकुंभ के दौरान जूना अखाड़े में कई VIP गेस्ट भी आएंगे। अखाड़े की खासियत ये है कि इस पंडाल के अंदर
20 बेड का हॉस्पिटल भी है और मंदिर भी है। महाकुंभ 2025 के औपचारिक शुरुआत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुंभ शहर से लेकर संगम की रेती तक और रेती से लेकर गंगा के बीच तक पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। राज्य पुलिस से लेकर केंद्र सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। जहाँ तक फोर्स की बात है, सिविल पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री, पीएसी, जल पुलिस, घुड़सवार पुलिस के साथ साथ जो हमारे विशिष्ट फोर्सेज हैं, एटीएस है, एसटीएफ है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के फोर्सेज हैं, एनएसजी कमांडोज हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, इन सबको, और जो हमारे एनजीओज हैं, सिविल डिफेंस है, 50,000 से अधिक लोग इस कुंभ को सुरक्षित करने में लगे होंगे। आस्था के इस पर्व की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। एआई तकनीक का लगातार इस्तेमाल हो रहा है। हाईटेक सीसीटीवी कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमने 56 थाने खोले हैं, जो कि आज तक कभी नहीं थे। 155 चौकियां हैं। पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित है। चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। साथ ही साथ इसमें से कई सारे कैमरे जो हैं एआई से लैस हैं, जिनसे कि हमको लगातार जो हमने पैरामीटर्स दिए हैं उनसे अलर्ट मिलते रहेंगे। आपको बता दें कि इस बार आस्था के सबसे बड़े महापर्व महाकुंभ में श्रद्धालुओं को कई ऐसी नई सुविधाएं मिलने वाली है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। त्रिवेणी के संगम पर 43 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बस गया है, जिसमें आने वाले करोड़ों श्रद्धालु कई यादगार पलों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। प्रयागराज से अमित गंजू, न्यूज़ 18। और चलिए अब बात कर लेते हैं राम मंदिर की, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन यानी आज भी कई धार्मिक कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से शकल यजुवेंद्र के 40 अध्याय का पारायण हो गया है। मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंत्र का 6 लाख जाप होगा। हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्रोत, राम रक्षा स्रोत का पाठ होगा। शाम 6 बजे से 9 बजे तक होगा बधाई गान और अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से राम कथा की जाएगी। अंगद टीला पर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रवचन सत्र चलेगा। वहीं अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल भजन सुनाएंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग का तांडव जारी है। गुजरते दिन के साथ आग और विकराल रूप धारण करती जा रही है और अब तक 10,000 से अधिक इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। हजारों जानवर, 10 लोगों की जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। तो देखिए, यह है वो भीषण आग जिस वक्त अमेरिका की कैलिफोर्निया में लगी हुई है। ये धधक रही है। इसे रोकना इस वक्त बड़ी चुनौती बन गया है। अभी तक हर दिन के साथ ये आग विकराल रूप ले रही है और ये आग का तांडव बढ़ता जा रहा है। 10,000 से अधिक इमारतें इस आग की चपेट में आने से पूरी तरह से तबाह हो गई है। हजारों जानवर, 10 लोगों की जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया प्रशासन की माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ऊपर का नुकसान हो चुका है। कई किलोमीटर तक यह आग धधक रही है। इस आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है और फायर फाइटर लगातार दिन रात इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। तो कैलिफोर्निया इस वक्त धधक रहा है।
कई किलोमीटर तक ये आग फैली हुई है। इस आग को बुझाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे, लेकिन सभी नाकाम साबित हो रहे हैं। अमेरिका में लगी आग के बीच फायर फाइटर दिन रात आग पर काबू पाने की कोशिश में लगे हैं। अब आपको एक रात के अंधेरे की तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि आग किस कदर बेकाबू हो रखी है। आग के अंधेरे में भी हेलीकॉप्टर की मदद से आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आग जो है वो नहीं बुझ रही है। जंगल धधक रहे हैं, पेड़ जल रहे हैं और पूरा आसमान इस वक्त धुआं धुआं हो रखा है। कई किलोमीटर तक के जो मकान हैं वो इसके दायरे में आ चुके हैं, जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए हैं। कई जंगली जानवर इस आग की भेंट चढ़ चुके हैं, उनकी जान चली गई है। 10 लोगों की मौत की पुष्टि भी अभी तक की गई है। रात के इस अंधेरे में भी फायर फाइटर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन ये आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा जंगल इस वक्त जो आग की आगोश में है, ये आग शहर दर शहर तबाह करती नजर आ रही है। आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से फायर फाइटर हेलीकॉप्टर की मदद से पानी का छिड़काव कर रहे हैं। तो लॉस एंजल्स के जंगलों में भड़की आग ने शहर के शहर तबाह कर दिए हैं। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर आग ने तांडव मचाया हुआ है। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ मातम ही आपको नजर आएगा। कल तक यहां पर लोगों की चहलकदमी रहती थी, ये पूरा इलाका गुलजार रहता था, और आज आप देखिए मातम पसरा हुआ है। लोगों की आशियाने उजड़ चुके हैं, कई लोगों की जान चली गई है, घर जो है वो राख बन गए हैं। पल भर में आग ने सब कुछ तबाह कर दिया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल की, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा इलाके में बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टनल का दौरा किया, उसकी तस्वीरें शेयर की और एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोमवार के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोनमर्ग का दौरा किया। जेडमोड़ सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिजॉर्ट के रूप में विकसित होगा, जिस पर पीएम मोदी ने लिखा कि मैं सुरंग के उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की अपनी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। आपने पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके लाभों की सही बात कही है। साथ ही हवाई तस्वीरें और वीडियो भी बहुत पसंद आए। फिलहाल इस जगह को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवानों के उद्घाटन समारोह के मद्देनजर मुस्तैदी है। कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए यहां लगातार गश्त की जा रही है। खबर है कि टनल के उद्घाटन के साथ पीएम मोदी एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। हो जाता था। मैं इस वक्त सोनमर्ग के गगनगीर इलाके में हूं। 13 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर जेडमोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। जेडमोड़ टनल 6.5 किलोमीटर लंबी है और ये टनल अब गगनगीर को सोनमर्ग के साथ जोड़ेगी। सिर्फ 15 मिनट का सफर होगा, यानी 15 मिनट की ड्राइव होगी और लोग गगनगीर से सोनमर्ग पहुंचेंगे। ये टनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और श्री अमरनाथ जी यात्री जो आते हैं वो भी अब आसान सफर कर सकते हैं। इस सिलसिले में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पे चेक पॉइंट्स खड़े कर दिए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन्हीं पहाड़ों को चीर के ये टनल बनाई गई है और ये टनल जो है सोनमर्ग का रास्ता जो है 12 महीने अब खुला रहेगा, यानी टूरिस्ट को अब दिक्कत नहीं होगी। लगातार बर्फबारी की वजह से सोनमर्ग का रास्ता बंद हो जाता था। पहले 2-3 महीने के बाद सोनमर्ग का रास्ता खुलता था, लेकिन आजकल हालांकि बीआरओ की तरफ से कोशिश की जाती है जल्द से जल्द रास्ते खोले जाएं जो ही बर्फबारी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी दुश्वारियों का सामना टूरिस्ट्स को करना पड़ता है। तो ऐसे में ये जो जेडमोड़ टनल है, इसके जरिए अब आसानी के साथ लोग सोनमर्ग जाएंगे। लेकिन आगे जो टनल है, जो 14.2 किलोमीटर लंबी टनल है, वो है जोजिला टनल, और समझा जा रहा है कि जोजिला टनल दिसंबर 2026 तक मुकम्मल होगी और उसके बाद लद्दाख का राबिता साल भर देश के बाकी इलाकों के साथ रहेगा। यानी जो रास्ता कट ऑफ रहता था जोजिला में
बहुत ज्यादा बर्फबारी होती थी और उसकी वजह से स्नो एवलांच आते थे और रास्ते को क्लियर करने में काफी टाइम लगता था। लेकिन जब जोजिला टनल का काम मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद साल भर यानी 12 महीने या हम ये कहेंगे 24/7 365 राबता रहेगा इस रोड के जरिए लद्दाख का पूरे भारत के साथ, और साथ ही आर्मी की मूवमेंट में कभी भी खलल नहीं आएगी। पीएम मोदी आज नई दिल्ली की भारत मंडपम में विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 में हिस्सा लेंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर पीएम मोदी भारत के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 3000 युवा नेताओं से संवाद करेंगे। इस दौरान वो 10 विषयों पर प्रतिभागियों की तरफ से लिखे गए सर्वश्रेष्ठ निबंध का संकलन भी जारी करेंगे। विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी साक्षी बनेगा, जो देश की आधुनिक प्रगति का प्रतीक है। यूपी के संभल में एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई दिखाई दी है। संभल में जामा मस्जिद के पास में बनी 3 जर्जर दुकानों को प्रशासन ने तुड़वाया है। जानकारी के मुताबिक इन दुकानों की वजह से हादसे का खतरा बना हुआ था। कार्रवाई के दौरान एसडीएम वंदना मिश्रा और मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट भी मौजूद रहे। नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने कुएं के रास्ते पर बनी दुकानों को हटाया है ताकि तीर्थ की भूमि खोजने की कवायद शुरू की जा सके। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर संभल में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जामा मस्जिद के पास अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त किया गया है। प्राचीन कुएं के रास्ते को साफ कराया गया है। संभल में अवैध अतिक्रमण पर यह बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। जामा मस्जिद के पास का इलाका है जहां पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्राचीन कुएं के रास्ते को साफ कराया गया है। अवैध तरीके से जो अतिक्रमण किया गया था ये ध्वस्त किया गया है। फिल्मों में आपने तस्करी के एक से बढ़कर एक तरीके देखे होंगे, लेकिन रियल लाइफ के तस्कर भी कुछ कम नहीं है। इंदौर में तो एक लेडी तस्कर ने ड्रग्स की तस्करी के लिए ऐसा तरीका आजमाया कि सब दंग रह गए। वो ड्रग्स पेडलर बुरके में करती थी और ड्रग्स की तस्करी करती थी। जरा आप रिपोर्ट देखिए। राजस्थान टू एमपी, पेडलर का प्लान, तस्करी का नया तरीका, ड्रग्स अंडर बुर्का। वो बुर्के में आती है किसी आम लड़की की तरह। शक तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसका इरादा क्या है। 1 साल तक वो पुलिस को चकमा देती रही, लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। वो बुर्के वाली भी पकड़ी गई, उसके खेल का पर्दाफाश हो गया। ये तस्वीरें देखिए। बुर्के में नजर आ रही इस युवती का नाम आयशा है, ड्रग्स तस्कर आयशा। जी हाँ, ये एक ड्रग्स पेडलर। इसने तस्करी का अनोखा तरीका निकाला था। आयशा अपने बुर्के में छिपाकर ड्रग्स की तस्करी करती थी। बुर्के की आड़ में ये बेखौफ होकर इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। किसी महिला को बुर्के में देख भला किसे शक हो सकता है कि वो ड्रग्स पेडलर है। बताया जा रहा है कि आयशा भी करीब 1 साल से इंदौर में नशे का कारोबार करती थी। राजस्थान से लाकर इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई करती थी और इस काम में बुर्का इसका साथी था। बुर्के में ड्रग्स के पैकेट छुपाकर ये तस्करी करती थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर आयशा और उसके साथी को पकड़ा। जब तलाशी ली गई तो इसके पास एमडी ड्रग्स बरामद हुए। आयशा और भूरा नाम के 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है। आयशा बुर्का पहन के इस वारदात को अंजाम दे रही थी, उसको पकड़ा गया है। उससे लगभग 16 ग्राम एमडी जब्त की है। उसका कहना यह है कि राजस्थान से उसने इसको मंगाया है। इस पूरे ट्रैक को हम एस्टैब्लिश करेंगे, बैक ट्रैकिंग करेंगे। पुलिस ने आयशा और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये उज्जैन से अपने पति को छोड़कर इंदौर आई थी और वो पिछले 1 साल से
ड्रग्स बेचने का काम कर रही थी। पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है और तस्करी के रैकेट के बारे में जानकारी जुटा रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर।